दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट में हमारी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है विस्टास बुक का लेसन 4 द एनेमी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको क्लास 12th इंग्लिश की जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है इसके आपके पोर्ट सेक्शन की आपके 8 चैप्टर, पोएट्री में आपके 5 चैप्टर है, उन चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। साथ ही विस्टास के भी आपके फर्स्ट लेसन से आपके थर्ड लेसन तक मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए हैं। ओके, तो क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th इंग्लिश 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या है तैयारी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको उन क्वेश्चन आंसर को भी कवर करता हूं जो आपके क्या प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव, वेयर वाज हिज हाउस। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आपका आ चुका है। देख लेते हैं। क्वेश्चन है पूछा जा रहा है डॉक्टर सदाव कौन है और उनका घर है वो कहाँ है। ओके, चलिए देख लेते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को अगर हिंदी रूप में कहानी में समझ लिया है तो आपको जब मैं समझाऊंगा बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक आपको इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि इस चैप्टर की क्या कहानी है, तो जाकर एक बार आप यूट्यूब पर जरूर इस चैप्टर को एक बार देख लीजिएगा, कहानी समझ लीजिएगा हिंदी में। ओके, फिर आपको क्या है जिससे क्वेश्चन आंसर जब याद करें आसानी से आपको याद हो जाएंगे। मतलब आपको देखिए क्वेश्चन आंसर पूरी तरह से रटना नहीं है, थोड़ा बहुत आपको क्या है समझना भी पड़ेगा, समझकर आप तैयार करेंगे, लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। तो हु वाज डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव कौन थे। सिंपल है, डॉक्टर सदाव एक क्या है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध जापानीज क्या सर्जर थे और एक क्या है वैज्ञानिक भी थे। तो आंसर लिखना है डॉक्टर सदाव हॉकी वाज अ फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। एक क्या है जापानी सर्जर भी थे, सर्जरी करने वाले डॉक्टर भी थे, साथ ही क्या है वैज्ञानिक भी थे, साइंटिस्ट भी थे। ही स्पेंड 8 years इन अमेरिका टू लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। ओके, डॉक्टर सदाव ने अपने 8 साल क्या है अमेरिका में बिताए, किसके लिए, सर्जरी वगैरह सीखने के लिए और मेडिसिन दवाइयों के बारे में नॉलेज लेने के लिए, सर्जरी कैसे की जाती है इसके बारे में सीखने के लिए उन्होंने अपने 8 साल बिताए कहाँ, अमेरिका में। तो ये आपका पहले लाइन में समझाया जा रहा है डॉक्टर सदाव कौन है। फिर उनका घर कहाँ है तो एक लाइन में बता देना है, हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट। उनका जो जापानीज तट है उनके किनारे, उसके किनारे उनका क्या है घर है। सिंपल हो जाता है कंप्लीट। 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके आपको रखना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वाज डॉक्टर सदाव केप्ट इन जापान एंड नॉट सेंट अब्रोड विद द ट्रूप्स। अब्रोड यानी होता विदेश, ओके, ट्रूप्स यानी सेना की टुकड़ी की बात की जा रही है। तो डॉक्टर सदाव कैप्ट यानी होता रखना, तो डॉक्टर सदाव को क्या है जापान में ही क्यों रखा गया है, उनको क्या है जो सेना के साथ, सेना की टुकड़ी के साथ उनको विदेश क्यों नहीं भेजा गया। सेना की टुकड़ी क्या है विदेश गई, लेकिन डॉक्टर सदाव को विदेश नहीं भेजा गया, क्यों नहीं भेजा गया उसका रीजन पूछा जा रहा है। तो आंसर देख लेते हैं। तो डॉक्टर सदाव वाज अ फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट। वही लाइन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर सदाव कौन है, एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध जापानी सर्जन है और साइंटिस्ट भी है, वैज्ञानिक भी है। ही वाज कंप्लीटिंग अ मेजर डिस्कवरी ऑफ ब्रुटली क्लीन। ओके, जो डॉक्टर सदाव है उन्होंने क्या है जो घाव को किस प्रकार से पूरी तरीके से साफ किया जाता है इसके ऊपर वो क्या है एकदम रिसर्च कर रहे हैं और इस रिसर्च को कंप्लीट भी कर लिया है। ओके, द ओल्ड जर्नल माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम। मैन इस क्वेश्चन का आंसर यही है क्या है कि द ओल्ड जर्नल माइट नीड एन ऑपरेशन एनी टाइम। जनरल क्या होता है, एक पद होता है, ओके, सेना में एक बहुत बड़ा पद होता है जनरल। तो एक जो जनरल है, ओल्ड जनरल है, उनको कभी भी क्या है ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि उन्हें क्या है कुछ बीमार होंगे, ओके, किसी प्रकार का उनका ऑपरेशन होना होगा, तो किसी भी टाइम उनके ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। देयरफॉर डॉक्टर सदाव केप्ट इन जापान, इसलिए डॉक्टर सदाव क्या है जापान में ही रखा गया कि अगर क्या है डॉक्टर सदाव को विदेश भेज दिया जाता है, किसी भी टाइम जो ओल्ड जनरल है, ओके, उनको ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती तो फिर उनका ऑपरेशन कौन करता, तो डॉक्टर सदाव क्या है एक ऑपरेशन करने वाले भी है, इसलिए उनको क्या है जापान में भी रखा गया। मेन आंसर आपका ये रहने वाला है। 2 नंबर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। डॉक्टर सदाव और उनकी जो पत्नी है उस मैन के साथ क्या किया, उस मैन यानी जो अमेरिकन मैन उन्हें मिला था घायल व्यक्ति, उसके साथ डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी ने क्या किया। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको तो एकदम तैयार करके रखना है क्योंकि रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो देख लेते हैं आंसर किस प्रकार से रहने वाला है। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ केप्ट द व्हाइट मैन इन हिज हाउस। डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने उस जो व्यक्ति उनको मिला, ओके, अमेरिकन मैन था, ओके, घायल व्यक्ति जो उनको मिला, उन्होंने उसको क्या अपने घर में रखा। डॉक्टर सदाव डिड एन ऑपरेशन एंड बॉट आउट द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी। डॉक्टर सदाव ने क्या किया, उस व्यक्ति के घायल व्यक्ति का ऑपरेशन किया, ओके, साथ ही उसके जो गोली लग गई थी, ओके, तो उस ऑपरेशन उसका किया और उसके शरीर से क्या गोली भी निकाली। ओके, ही एंड हिज वाइफ लुक्ड आफ्टर द व्हाइट मैन
टिल ही वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक ऑन हिज लेग्स। डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने क्या है उस व्यक्ति की तब तक देखभाल की जब तक वह क्या अपने पैरों से चलने नहीं लगता है, यानी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाता, इतना स्वस्थ कि अपने पैरों से चलने लगे, तब तक डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी ने उस व्यक्ति की क्या की, देखभाल की। तो ये आपका आंसर रहने वाला, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है, जितना इजी शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनकी स्पेलिंग भी आप पढ़ सके, कोई भी इसमें डिफिकल्ट शब्द नहीं लिखा हुआ है, इसलिए तो थोड़ा बहुत बनाकर मैंने इसको तैयार किया है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ये आपका इंपॉर्टेंट है आपका, ओके, लेकिन अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, लेकिन आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है, तैयार करके रखना है। क्या है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव के आपके बारे में आपको बताना है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्टर सदाव के बारे में आप लिखिए, ओके, उनका चरित्र किस प्रकार से था उसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है, लॉन्ग में आ सकता है। ओके, चलिए देख लेते हैं, और बिल्कुल सिंपल है, आपको देख लेते हैं किस प्रकार से आपको तैयार करके रखना है। सबसे पहले तो देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आप तैयार करेंगे जो पहले नंबर पे मैंने आपको बताया, हुआ डॉक्टर सदाव वेयर वाज हिज हाउस, तो ये वाला तो आप आंसर आपको तैयार करना ही है। तो डॉक्टर सदाव कौन है, ये दो लाइन आप जब तैयार करेंगे तो वो तो दोबारा को कॉपी पेस्ट कर देनी है कि डॉक्टर सदाव हॉकी वाजा फेमस जापानी सर्जन एंड साइंटिस्ट, ही स्पेंट 8 ईयर इन अमेरिका टू लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। ये तो आपका हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर सदाव के बारे में आपको बताना तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि डॉक्टर सदाव क्या है, प्रसिद्ध जापानी सर्जन है और एक वैज्ञानिक भी है। साथ ही उन्होंने क्या 8 साल अमेरिका में बिताए हैं, क्या है, सर्जरी और मेडिसिन दवाइयों के ज्ञान के लिए। ओके, तो ये तो आपका सिंपल हो जाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। हिज हाउस वाज बिल्ट ऑन स्पॉट ऑफ जापानीज कोस्ट, ये भी पहले क्वेश्चन से लिया गया, इतना तो आपको पहले क्वेश्चन को उतार देना है। ओके, इसके बाद देख लीजिए, डॉक्टर सदाव ऑपरेटेड ऑन द बुल्डर मैन। ओके, जो घायल व्यक्ति डॉक्टर सदाव को मिला, उनका डॉक्टर सदाव ने क्या किया, उस घायल व्यक्ति का ऑपरेशन किया। द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, जो ऑपरेशन किया वो क्या एकदम सक्सेसफुल रहा। डॉक्टर सदाव न्यू दैट द वुडेड मैन वुड नाउ बी आउट ऑफ डेंजर। अब डॉक्टर सदाव को यही पता चल गया था कि अब जो घायल व्यक्ति है वो क्या खतरे से बाहर है। ओके, अब इसे कोई खतरा नहीं है, जब डॉक्टर सदाव ने क्या ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डिसाइड टू गिव हिम टू द पुलिस एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी ने क्या है पहले डिसाइड किया कि इस जो घायल व्यक्ति मिला वो एक अमेरिका व्यक्ति था। क्या हो रहा था, जापान और अमेरिका की लड़ाई चल रही थी। ओके, तो अब जैसे कोई अब जापान का कोई व्यक्ति है वो अमेरिका की अगर हेल्प करेगा तो क्या देशद्रोही कराएगा। ओके, क्योंकि उनके दुश्मन है, जापानियों के लिए क्या अमेरिका वाले दुश्मन थे, अमेरिका के लिए जापानी दुश्मन थे, इस प्रकार से। ओके, तो डॉक्टर सदाव क्या जापानी थे, उन्हें एक अमेरिका वाला व्यक्ति मिला था, घायल कैदी मिला था। ओके, अगर उसकी हेल्प करते तो देशद्रोही कहा जाता था, लेकिन डॉक्टर सदाव का मानना है कि वो डॉक्टर है तो कोई भी घायल व्यक्ति उनके पास हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, उनकी क्या हेल्प करनी चाहिए, इस प्रकार से। तो डॉक्टर सदाव उनकी पत्नी ने क्या डिसाइड किया कि जो घायल व्यक्ति अमेरिका जो कैदी मिला है, उनके घायल व्यक्ति जो अमेरिकन वाला मैन है, उसको क्या है पुलिस को क्या सौंप दिया जाए, पुलिस को दे दिया जाए। हाउएवर द मैन वाज वेरी वीक, लेकिन जब देखा डॉक्टर सदाव ने जो व्यक्ति उन्हें मिला है ओके वो क्या बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, तो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। ओके, थस दे डिसाइडेड टू कीप हिम till he recovered so that they could decide what to do with him। ओके, तब डॉक्टर सदाव ने देखा कि वो व्यक्ति है जो अमेरिकन व्यक्ति बहुत ज्यादा घायल हो चुका है, तब डॉक्टर सदाव ने डिसाइड किया कि इसको तब तक अपने घर में रखा जाता जब तक ये ठीक ठाक नहीं हो जाता, अपने पैरों से नहीं चलने लगता है। जब ये ठीक ठाक हो जाएगा फिर बाद में डिसाइड करेंगे इस व्यक्ति के साथ क्या करना है। तो ये आपका दिया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके, आगे की 3 लाइन तो आपका है, पहले क्वेश्चन को ये याद करेंगे वही आपको लिख देनी है, आगे की ये 3 लाइन भी सिंपल है इसी से। ओके, ये वाला आपका है और इस वाला फर्स्ट और थर्ड को थोड़ा मिक्स करके ये वाले को तैयार किया गया। ओके, ताकि आप क्या है जो क्वेश्चन पहले से आपको याद है उन्हीं को आप क्या सेट करके लिख सकते हैं। सिंपल है, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट की एमपी बोर्ड की विशेषकर एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में दोस्तों आपके कंप्लीट ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेंगे, बुक के साथ ही आपकी 3 बुक के रहने वाले हैं, 3 बुक यानी 2 बुक हैं आपकी। ओके, पूरे उनके रहेंगे, साथ ही कंप्लीट ग्रामर के एक टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। मतलब एमपी बोर्ड का जितना सिलेबस है सभी टॉपिक आपको कराया जाएगा, पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा, प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप अच्छा तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला लॉन्ग में ही आपका रहने वाला है कि एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है कि विल हैना हेल्प द बुडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो हैना कौन है, हैना है जो डॉक्टर सदाव की पत्नी का नाम है हैना। ओके, तो डॉक्टर सदाव की जो पत्नी हैना है उन्होंने जो वुडन मैन यानी जो घायल व्यक्ति उनको मिला, अमेरिकन घायल व्यक्ति मिला,
क्या उसकी सहायता की, पहला। ओके, साथ ही इसमें पूछा जा रहा है क्या उन्होंने उसको नहलाया भी, उसको उसके घाव को साफ किया, उसको नहलाया भी। तो इसलिए देख खुद क्या है, उन्होंने नहलाया उसको। तो इसके आंसर देख ले किस प्रकार से रहने वाला है। लॉन्ग है तो लॉन्ग टाइप का दिया हुआ है। बाकी आप थोड़ा कहानी के रूप में जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये थोड़ी हिंदी में कहानी याद रखिएगा, अपने फिर आप हिसाब से आप लिख भी सकते हो। ओके, तो हैना विल हेल्प द वुडेड मैन एंड वॉश हिम हरसेल्फ। तो हैना ने क्या है, उस घायल व्यक्ति की सहायता की है और साथ ही उसे क्या है, नहलाया और उसे घाव को भी साफ किया है, खुद से साफ किया है। द वुडेड अमेरिकन वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट एंड नीडेड टू बी वॉश्ड बिफोर बीइंग ऑपरेटेड ऑन। तो जो उनको घायल अमेरिकन मैन मिला, अमेरिकन व्यक्ति मिला, ओके, या सैनिक मिला, वो क्या था, बहुत ज्यादा बैड कंडीशन में था, बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में था। ओके, और उसे तुरंत क्या ऑपरेशन की आवश्यकता थी, मतलब उसको ऑपरेशन की जरूरत थी। ओके, क्योंकि उसको गोली वगैरह बहुत ज्यादा लगी थी, तो उसे ऑपरेशन की आवश्यकता थी। और अब ऑपरेशन जब करना है तो उससे पहले क्या उसको क्या नहलाना आवश्यकता था, बहुत ज्यादा गंदा था, इसलिए उसे नहलाना आवश्यकता था। हैना डिड नॉट वांट डॉक्टर सदाओ टू क्लीन द डर्टी एंड अनकॉन्शियस prisoners and so ask their servant यूमी। क्या बताया जा रहा है कि जो हैना है वो यही नहीं चाहती, वांट यानी चाहना, तो हैना वो यही नहीं चाहती थी कि डॉक्टर सदाव है, इस जो गंदा ये व्यक्ति है, ओके, अमेरिकन व्यक्ति है, उसको क्या है, इसका गंदगी को साफ करें। साथ ही इसका मतलब होता है दोस्तों आपका प्रीसियस, यानी होता है आपका कैदी। ओके, तो यह जो बेहोश कैदी था, मतलब अमेरिकन एकदम बेहोश अवस्था में था, ओके, बेहोश कैदी को क्या है, इसको नहलाए वगैरह। तो इसलिए उन्हें क्या, इसलिए एंड सो आस्क देयर सर्वेंट यूमी टू डू सो। तो जो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी जो उसकी सर्वेंट है, उनकी नौकर है यूमी, उससे कहा कि ये काम करने के लिए, क्या काम करने के लिए, कि उससे जो वुडन मैन है, ओके, घायल व्यक्ति, उसको क्या नहलाने के लिए, उसके घाव को साफ करने के लिए। However, Yumi defied her master's order and did not help. तो जो यूमी उसकी जो सर्वेंट है, उसने क्या मना कर दिया अपने मास्टर्स ऑर्डर को मानने से, जो उनकी मालिक ने उनके ऑर्डर दिया है, मालिक ने ऑर्डर दिया है, उसको मानने से मना कर दिया और सहायता करने से मना कर दिया। She thought she would be punished by law for being a traitor to her country. उसने क्या समझा, जो इसकी यूमी उसकी नौकर है, ओके, उसने सोचा कि यदि वह इसकी व्यक्ति को क्या साफ करते हैं, यानी मतलब डॉक्टर सदाव की उनकी पत्नी की हेल्प करती है, किसी भी तरह से हेल्प करती है, तो उसे क्या देशद्रोही कहा जाएगा, देशद्रोही कहा जाएगा और उसे क्या सजा भी मिल सकती है देशद्रोही के नाम पर। क्यों मिल सकती है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता दिया है कि अगर क्या जो जापान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है, तो अगर कोई भी व्यक्ति क्या, जापान वाला व्यक्ति अगर अमेरिका की सहायता करेगा तो क्या है, वो अपने देश के साथ क्या है, देशद्रोह कहलाएगा, ओके, देश के साथ गद्दारी करना कहलाएगा। इसलिए यूमी ने सोचा, यूमी तो समझ गई थी कि ये क्या है, अमेरिकन व्यक्ति है, ओके, और इसकी सहायता करती है, तो डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी को तो सजा मिलेगी हैना को, साथ ही मुझे ही मिलेगी, इसलिए क्या है, यूमी ने ये सब काम करने से मना कर दिया। As a result, Hannah had no other option but to wash him herself. इस प्रकार देखा हमने कि क्या है, उसके जो हैना उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने खुद क्या है, उस घायल व्यक्ति को नहलाया और उसके घाव को साफ किया। इस प्रकार से इसका आंसर रहने वाला है, सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों आपको दिया। 3 नंबर वाला दोस्तों क्वेश्चन था, इसलिए से क्या है, थोड़ा लॉन्ग दिया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने द एनएमी चैप्टर के टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएं, ये आपको तैयार करके रखना है। देखिए, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको याद होने ही चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। बाकी इतने में से आपका काम हो जाएगा, ओके। लेकिन अगर आपके पास टाइम रहता तो अपने हिसाब से तैयार कर सकते, लेकिन जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इतने तो आपको तैयार करके रखना है, इतना भी तैयार कर ले तो काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर देखते हैं, क्वार्टरली एग्जाम आपके, ओके, त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा भी देखते हैं, इन्हीं क्वेश्चन में से आपका काम हो जाता है, इन्हीं में से आपका सब हो रहता है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट में आप जरूर पूछ लीजिएगा। इंस्टाग्राम को भी फॉलो करके जरूर कीजिएगा। बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना है, 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।